हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट में हम लोग अभी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और रिफ्लेक्शन में हमारा आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, रे डायग्राम के बारे में हमने कल बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। रे डायग्राम के कुछ हमने रूल्स पढ़े थे, जैसे कि फोकस से आने वाली रेज, जो इंसिडेंट रेज होती है, वो अगर फोकस से होकर के आ रही है तो वो कैसे पैरेलली जाती है। फिर पैरेलल रेज जब आती है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे मिलती है। फिर से एक पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज इंसिडेंट रेज आती है, वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। उन सारी चीजों को अप्लाई करके इमेज को फॉर्म करेंगे। कैसे इमेज फॉर्म होता है वो सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला केस है व्हेन, देखो कॉनकेव के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं, कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहला केस है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो कैसा इमेज फॉर्म करेगा वो हम बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा सिल्वर्ड सरफेस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल मिरर के बीच में होता है। और ये देखिए, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, इसको हम लोग पोल कहते हैं। मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर, मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस जगह को, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इस ये जिस स्फीयर का एक हिस्सा है, ठीक है, उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी, ठीक। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये हमारा फोकस। फोकस जो होता है, फोकल लेंथ, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होती है। ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली है। पिछली वीडियो में जब आप जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम लोग आगे की चीजें डिस्कस कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे। कहां पे रखा है? इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे रखा है, ठीक है। यहां से ये मिरर को मैं और बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। मिरर और बड़ा बनेगा, मिरर बनेगा और बड़ा। मिरर को मैं बनाऊंगा और ज्यादा बड़ा, जैसे ऐसे, ठीक। ऐसे मैंने बना दिया। ये मेरा मिरर हो गया, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्ट ने पैरेलल रेज फेंकी, ठीक है। ये कहीं इनफाइनाइट पे खड़ा था ऑब्जेक्ट, ठीक। वहां से आई पैरेलल रेज, पैरेलल रेज आई, ठीक। पैरेलल रेज जब आएंगी तो पैरेलल रेज रिफ्रैक्ट होकर के एक पॉइंट से जाती है, ठीक है। ये भी हमारा नीचे जो है, नीचे तक इमेज है, यहां से भी पैरेलल रेज आई और एक पॉइंट से गुजरेंगी और यहां पर हमारा दोनों रेज मिली तो यहां पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। इमेज हमारा यहां पर फॉर्म होगा, इमेज हमारा इमेज फोकस से फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो इनफाइनाइट से आपके पैरेलल रेज आ रही है। पैरेलल रेज आकर के यहां पर टकरा करके जो हमारा प्रिंसिपल था, रे डायग्राम का एक प्रिंसिपल था, वो कहता है कि पैरेलल रेज जितनी भी आती हैं वो सारी रेज क्या होती है? टकरा करके फोकस से गुजरती है। तो फोकस से वो सारी चीजें गुजरेंगी, यानी कि अब इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पे तो हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है या क्या रखा हुआ है, ठीक है, कितनी दूर रखा हुआ है, ठीक है, ये तो नहीं पता है हमें। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा दूर। अब वहां से रे को ले आना ये पॉसिबल नहीं है, ये बताना कि ये कोई रे ऐसे करके पास कर रही होगी, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं
कि बहुत दूर इमेज से मिरर से बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां से पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। अब पैरेलल रेज जब आएंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारी रेज कहां से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी, तो फोकस पे जाकर के सारी रेज मिलेंगी, और जब सारी रेज फोकस पे मिलेंगी तो फोकस पे क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब इस इमेज की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला कि इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखिए ध्यान से, ये बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक, बहुत ज्यादा छोटा है, तो इमेज विल बी स्मॉल एंड डिमिनिश्ड। इमेज क्या होगी, स्मॉल होगी और डिमिनिश्ड होगी, यानी बहुत छोटा फॉर्म होगी, ठीक है, दिखाई नहीं देगी, ऐसा इमेज फॉर्म होगा, ठीक। दूसरी चीज, एक और चीज ये जान लो कि देखो इतनी बड़ी चीज इतना पॉइंट के बराबर फॉर्म हुई, पॉइंट के बराबर फॉर्म हुई, तो ये पता नहीं चला। दूसरी चीज, एक और चीज देखो कि ये मिरर के अंदर नहीं फॉर्म हो रही है, ये कहीं यहाँ पर अगर हम स्क्रीन रख दें तो वो स्क्रीन पे छोटा सा पॉइंट के फॉर्म में दिखाएगा इमेज। तो यानी कि इमेज जो है, इमेज इज रियल। और क्योंकि ये इमेज रियल है, रियल का भी एक पॉइंट होता है कि रियल हमेशा अपने साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है, वो होता है इन्वर्टेड। यानी कि रियल अगर ये इमेज है, यानी कि ये इन्वर्टेड भी होगी, इन्वर्टेड। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये पूरे अपने पूरे मतलब अगर हम इस वाले केस को देखें, केस को एग्जामिन करें, तो हमको इस केस से ये 4 चीजें पता लगती है। पहली चीज कि इमेज हमारा फोकस से फॉर्म होगा। दूसरी चीज, क्योंकि फोकस एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे सारी चीजें आकर के मिल करके जा रही है, ठीक है, और उसमें सिर्फ पैरेलल रेज ही आ रही है, तो पॉइंट के बराबर छोटा सा इमेज बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद इमेज जो है वो कहीं मिरर के अंदर तो नहीं बन रही है, यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर हम स्क्रीन में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन में ला सकते हैं, तो यानी कि ये इमेज जो है वो रियल होगी, और रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी। तो ये पूरा ये केस है। इसके बाद हम लोग सेकंड केस करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता भाई। दूसरा पॉइंट, when object is placed between infinity and center of curvature C, ठीक। ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारा क्या, मिरर, ठीक। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये चीज हमारी इंफिनिटी, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, ठीक। ये हो गया सारी चीजें। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है किसी पॉइंट यहाँ पे, अब बस हम लोगों को नहीं आता भाई, कुछ नहीं आता, हमें फॉर्म करना नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता, ठीक। हम सिर्फ वो चीजें करेंगे जो हमें पता है, ठीक है। हमें बुक में जितनी चीजें लिखी हुई थी सारी चीजें उसी की माननी है, ठीक है। तुम्हारे बुक में लिखी हुई है, तुम रीडिंग दोगे तो तुमको पता चलेगी कि क्या क्या चीजें लिखी हुई। पहला जितना कहने का मतलब है कि रे फॉर्मूला, सारे जितने रे के रूल थे, रे डायग्राम के रूल थे, सिर्फ हम उन्हीं को फॉलो करेंगे और कोई चीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहला चीज कि हम यहाँ से एक रे भेज रहे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ठीक। तो रे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ था, रे डायग्राम में, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करके आ रही है तो वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, ठीक, वापस आ जाएगी, ठीक। पहला केस ही हो गया। दूसरा केस हमने क्या किया, इसी रे को यहीं से हमने एक रे भेजा फोकस से भेजा। अब ये फोकस से जब गई तो लौट करके कैसे आएगी, पैरेलली आएगी। रे डायग्राम के रूल में यही लिखा था कि भाई लौट करके आएगी तो पैरेलल आएगी, अगर फोकस से जा रही है तो फोकस से गई पैरेलल आई। अब देखो दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा,
अब हमने हाइट नापने के लिए उसको यहां से भी भेजा, यहां से भेजा एक रे। तो देखो ये वाला रे भी कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और फोकस से भी पास कर रहा है। तो हमारा रे डायग्राम क्या कहता है कि अगर वो फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल आएगी, ठीक है, ये लाइन भी पैरेलल ही है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कर रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन से आएगी, मतलब वापस अपने रिट्रेस पाथ को रिट्रेस करेगी। तो बिल्कुल दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रही है। फोकस से जब कोई चीज पास करती है तो वो पैरेलल वापस आती है, और ये वाला जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस का वो भी एक पैरेलल लाइन ही है मिरर पे, ठीक है, तो वो वापस आ रहा है। दूसरा जो केस था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो वो रिट्रेस भी कर रही है अपने पाथ को, तो दोनों चीजें कंफर्म हो गई। तो यानी कि ये वापस इसी लाइन से आएगी। अब जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो इतने दूर में फॉर्म होगा, ठीक है, इतने दूर में हमारा इमेज फॉर्म होगा, इतना ही बड़ा फॉर्म होगा, ठीक। अब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं क्या क्या चीज है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, इमेज विल बी formed between focus and center of curvature and focus, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज कहीं फॉर्म होगी। पहला चीज ये आ गया। दूसरा चीज, इमेज विल बी स्मॉल, ठीक, स्मॉल फॉर्म हो रही है। देखो इतना बड़ा था और ये इतना छोटा फॉर्म हो रहा है, तो इमेज ऑब्जेक्ट से तो स्मॉल है, ठीक है, तो इमेज विल बी स्मॉल। तीसरी चीज कि देखो यहाँ पर इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, और यहाँ पे अगर हम कोई स्क्रीन लगा दें तो इस स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है। मान लो यहाँ पे हमने एक कपड़ा लगा दिया, कपड़े पे फॉर्म हो जाएगी। तो हमारा इमेज जो है, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 पॉइंट्स समझ में आ गए। अब हमारा थर्ड केस है और ये सबसे इजीएस्ट केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कैसा इमेज फॉर्म करेगा, चलिए बात करते हैं। ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, क्योंकि फोकस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होगी, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, लेट्स से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से मैंने पास कराया एक पैरेलल रे यहाँ पे, ठीक, पास किया, वो कहां से होकर गुजरेगा, हमारे फोकस से होकर गुजरेगा, कहीं आगे जाएगा, ठीक। दूसरा रे हमने फोकस से पास कराया, दूसरा रे क्या किया हमने, यहीं से फोकस से पास कराया, तो वो कहां से गुजरेगा, हमारे पैरेलली गुजरेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, मैंने स्केल लेकर के नहीं बनाया है इसलिए ये बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये फॉर्म होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो क्या कहेंगे हम कि इमेज विल बी फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा इमेज, ठीक। एक बात समझ में आई। दूसरी चीज ये देखो, ये साइज और ये साइज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कैसे होगा, क्योंकि देखो यहां से आया तो ये वाला एंगल, देखो मैं बताता हूं, ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ना, इसमें सारी चीजें, सब चीज तो बराबर ही है, ये वाली लेंथ बराबर है, फिर फोकस से लेके यहाँ तक, ये वाला फोकस से लेके यहाँ तक की दूरी बराबर है, ये सब बराबर है, तो जो साइज होगा वो बराबर ही आएगा। सेंटर पे फॉर्म हो रहा है ना इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, सेम सारी चीजें सेम है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा,
तो उस चीज की वजह से यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी वो क्या होगी, बराबर। इमेज विल बी इक्वल टू, मतलब साइज ऑफ इमेज देखो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की जो साइज होगी वो बराबर होगी, ठीक। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे ये चीज समझ में, और यहाँ पर भी क्या है, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा सर इन्वर्टेड ही फॉर्म होता है, ठीक। तो ये हमारा तीसरा केस भी हो गया। चौथा केस अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट केस है। चौथा केस हमारा कहता है, चौथे केस से चौथा केस हमारा है, चौथा केस है हमारा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड L, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, यहाँ पे हमने रखा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। कुछ नहीं करना है, सारी चीजें सब चीज वही फॉलो करना है जो फॉलो कर रहे थे अभी तक। तो क्या होगा, यहां से जाएगा एक रे हमने फोकस से भेजी, फोकस वाला रे पैरेलल होकर के गुजरता है, पैरेलल ही गुजरता है, ठीक। और एक रे हमने भेजा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मान लो कि ये मिरर कुछ इतना बड़ा है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा तो ये जैसे गया था वैसे ही वापस आएगा। तो ये चीज हमारी ऐसे कहीं फॉर्म होगी। अब ये दोनों रेज जहां पे मिल रही है वहां पे इमेज फॉर्म होगा, और इमेज फॉर्म होगा हमारा बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहीं पीछे फॉर्म होगा इमेज। और एक और चीज देखो, यहाँ पर ना थोड़ा सा क्या हुआ है कि हाइट थोड़ा स्केल का दिक्कत है। बाकी आप जब स्केल से ये सारी चीजें बना रहे होगे तो आपका बहुत बढ़िया से तरीके से प्रिसाइज वे में बनेगा। आपका जो है ये ऐसे होकर के आएगा और ये कहीं ऐसे होकर आएगा, तो ये कुछ बनेगा यहाँ पर और बड़ा बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक। इमेज फॉर्म, अब इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सुनो। इमेज विल बी फॉर्म्ड between सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होगा। दूसरी चीज, इमेज विल बी लार्जर बोल लो या फिर लार्जर एंड मैग्नीफाइड हो जाएगा, इमेज विल बी लार्जर एंड मैग्नीफाइड। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा तीसरा केस हो गया। अभी मैं एक चार्ट बनवा दूंगा कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी, उससे हमारा सारी चीजें आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चौथा केस हो गया। अब हम पांचवें केस के बारे में बात करते हैं। देखो हम इधर से होते होते आगे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट केस हमारा बनेगा जब इमेज फोकस पे होगी। कहाँ पे होगी? फोकस में। फोकस, पांचवा केस, ऑब्जेक्ट is placed at focus,
फोकस पे अदर ऑब्जेक्ट रखा है। ये हो गया हमारा मिरर, ये क्या हो गया हमारा मिरर, कुछ इस तरीके का। और फिर हमारा ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हुई एक रेखा दिखाई पड़ेगी, मतलब जो अपीयर ऐसी होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है। पिछले केस में भी ऐसा हुआ था। ठीक है, इधर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, वापस आ गया, अपने लाइन को क्या किया, रिट्रेस कर दिया, कहीं चला गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये हमारा जाके ऐसे मिला और ये हमारा ऐसे चला गया, तो दूसरा वाला भी केस वैसे ही जा रहा है। ठीक, तो ये सारी ये आगे जाकर के ये और डाइवर्स होता चला जाएगा, और जो हमारी इमेज बनेगी वो कहीं पे बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड बनेगी। और कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे जाकर के बनेगी। ठीक है, कहीं पे जाकर के मिलेंगे और वहां पर जाकर के इसकी इमेज क्या होगी, इमेज जाकर के जब दोनों पॉइंट्स मिलेंगे कहीं पे इनफाइनाइट पे मिलेंगे, और वहां पर जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या फॉर्म होगी, हमारी मैग्नीफाइड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और एंड image will be magnified and very large, और एक और चीज, and image will be real and inverted, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारा चौथा केस आता है, छठा केस आता है, हमारा छठा केस है जो कि लास्ट केस है इमेज फॉर्मेशन का। उसके बाद मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, एक 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल पता है ना क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस और जो मिरर होता है, वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग पोल कहते हैं। तो ये हमारा मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल वाला पोजीशन है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, ऑब्जेक्ट रखा है। अब हमारा दो रेज निकलेंगी, एक ऐसा दिखेगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के निकल रही है, ऐसी दिखेगी, तो वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर देगी। और दूसरी ऐसी दिखेगी जो फोकस से निकलती हुई दिखाई दे रही है, वो कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो इन रेज का कभी भी, क्योंकि एक तो इधर निकल गई और दूसरा इधर निकल गया, तो दोनों का मिलना कहीं भी पॉसिबल तो नहीं है, इधर तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, इनकी रिफ्लेक्टेड रेज ना, जब हम थोड़ा सा इधर प्रोड्यूस करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, तो ये कहीं जाकर के मिरर के पीछे मिलती हुई दिखाई देगी, अपीयर टू बी मीटिंग दिखाई देगी। तो यहाँ पर एकलौता ये ऐसा केस है कॉनकेव मिरर का जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है और थोड़ा इनलार्ज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड विल बी virtual erect enlarge and behind the mirror
मिरर के पीछे फॉर्म, मिरर के अंदर फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हमारे 6 केसेस थे। अब मैं आपको वो चार्ट बता देता हूँ, उस चार्ट से आप लोग अच्छे से उसको याद कर सकते हैं, इन केसेस को याद कर सकते हैं। कॉनकेव में जैसे बनता है वैसे ही कॉन्वेक्स में बनता है, बस कॉन्वेक्स में क्या होता है कि प्रोड्यूस करना पड़ता है रेज को, ठीक है, और ऐसे ही सारी चीजें फॉर्म होती है, ठीक है, सारे इमेजेस फॉर्म होते हैं। अब हम लोग इसके चार्ट को पढ़ लेते हैं। चार्ट के बाद मैं पढ़ाऊंगा मिरर फॉर्मूला के बारे में, और मिरर फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानने के बाद हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन इस चैप्टर का हो जाएगा खत्म। जो पोर्शन है हमारा रिफ्लेक्शन, तो ये है हमारा वो चार्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। कॉनकेव के बारे में मैंने सारी चीजें, सारे डिटेल्स यहाँ पर लिख दिए हैं, आप एक बार पढ़ लो। ये हमारे कॉनकेव मिरर के बारे में है। कॉन्वेक्स के बारे में और बाकी के मिरर फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ लेंगे। सिर्फ ये चार्ट है कॉन्वेक्स मिरर का, वो हमें पढ़ना है, और मिरर फॉर्मूला कल पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमें कल पढ़नी है। फिलहाल हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे, फोकस पे बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। और कैसा बनेगा? बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है, वेरी स्मॉल। बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारा बनेगा कैसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और स्मॉल बनेगा। ठीक, तीसरा केस है हमारा कि सेंटर पे अगर रखा हुआ है तो सेंटर का सेंटर पे, ये इजीएस्ट केस है, ठीक है, सेंटर का सेंटर पे बनेगा, और सेंटर पे बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगा, और इक्वल बनेगा। इक्वल थोड़ा सा गंदा सा लिख लिया, इक्वल, इक्वल बनेगा, ठीक, इक्वल बनेगा। चौथा केस है कि एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर रखा हुआ है तो वो बनेगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और इनलार्ज होगा, यानी कि बड़ा बनेगा। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फोकस का इनफाइनाइट पे बनेगा, और लार्ज और इन्वर्टेड बनेगा, सॉरी, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और वेरी लार्ज बनेगा, ठीक, बहुत बड़ा बनेगा। और अगर फोकस एंड पोल के बीच में रखा है, फोकस के बीच में और पोल के बीच में रखा है तो वो मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और सिर्फ यही केस है जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और इनलार्ज बनेगा। ठीक, इतना समझ में आया? अब एक चीज देखो, इनफाइनाइट पे जब इमेज था तो फोकस पे बना, फोकस पे जब इमेज था तो इनफाइनाइट पे बना, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में जब था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में जब था तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। तो ये दोनों एक जैसे केस हैं। फिर हमारा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर जब था तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। तो मतलब अगर आपको 3 केसेस याद हो जाए तो आपके 5 केसेस याद हो जाएंगे, और ये वाला केस आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को याद कर सकते हैं, और जब चार्ट याद हो जाएगा तो आपके इमेजेस आपका फॉर्म होने लगेगा अपने से। आप फॉर्म करके चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। देखो, रे डायग्राम का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रे डायग्राम का जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें ऐसी फॉर्म क्यों हो रही थी, ठीक है। तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस करना, और जितनी चीजें पढ़ाई हैं सारी चीजों का प्रैक्टिस करना। कल हम लोग ये चैप्टर का रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कल के दिन खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।